श्रीराम षट्चत्वारिंश सर्ग। श्रीराम और लक्ष्मण को मूर्छित देख वानरों का शोक, इंद्रजीत का हर्षोद्गार, विभीषण का सुग्रीव को समझाना, इंद्रजीत का लंका में जाकर पिता को शत्रुवध का वृत्तांत बताना और प्रसन्न हुए वानर के द्वारा अपने पुत्र का अभिनंदन। तदनंतर जब उपर्युक्त 10 वानर पृथ्वी और आकाश की छानबीन करके लौटे, तब उन्होंने दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण को बाणों से बिंधा हुआ देखा। जैसे वर्षा करके देवराज इंद्र शांत हो गए हों, उसी प्रकार वह राक्षस इंद्रजीत जब अपना काम बनाकर बाण वर्षा से विरत हो गया, तब सुग्रीव सहित विभीषण भी उस स्थान पर आए। हनुमान जी के साथ नील, विविध, मैंद, सुषेण, कुमुद और अंगद तुरंत ही श्री रघुनाथ जी के लिए शोक करने लगे। उस समय वे दोनों भाई खून से लथपथ होकर बाणशैया पर पड़े थे। बाणों से उनका सारा शरीर व्याप्त हो रहा था। वे निश्चल होकर धीरे धीरे सांस ले रहे थे। उनकी चेष्टाएं बंद हो गई थी। सर्पों के समान सांस खींचते और निश्चेष्ट पड़े हुए उन दोनों भाइयों का पराक्रम मंद हो गया था। उनके सारे अंग रक्त बहाकर उसी में सन गए थे। वे दोनों टूट कर गिरे हुए 2 स्वर्णमय ध्वजाओं के समान जान पड़ते थे। वीर शैया पर सोए हुए मंद चेष्टा वाले वे दोनों वीर आंसू भरी नेत्रों वाले अपने यूथपतियों से घिरे हुए थे। बाण के जाल से आवृत होकर पृथ्वी पर पड़े हुए उन दोनों रघुवंशी बंधुओं को देखकर विभीषण सहित सब वानर व्यथित हो उठे। समस्त वानर संपूर्ण दिशाओं और आकाश में बारंबार दृष्टिपात करने पर भी मायाच्छन्न रावण कुमार इंद्रजीत को रणभूमि में नहीं देख पाते थे। तब विभीषण ने माया से ही देखना आरंभ किया। उस समय उन्होंने माया से ही छिपे हुए अपने उस भतीजे को सामने खड़ा देखा, जिसके कर्म अनुपम थे और युद्ध स्थल में जिसका सामना करने वाला कोई योद्धा नहीं था। तेज, यश और पराक्रम से युद्ध विभीषण ने माया के द्वारा ही वरदान के प्रभाव से छिपे हुए वीर इंद्रजीत को देख लिया। श्रीराम और लक्ष्मण को युद्ध भूमि में सोते देख इंद्रजीत को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने समस्त राक्षसों का हर्ष बढ़ाते हुए अपने पराक्रम का वर्णन आरंभ किया। वो देखो, जिन्होंने खर और दूषण का वध किया था, वे दोनों भाई महाबली श्री राम और लक्ष्मण मेरे बाणों से मारे गए। यदि सारे मुनि समूहों सहित समस्त देवता और असुर भी आ जाएं, तो वे इस बाण बंधन से इन दोनों को छुटकारा नहीं दिला सकते, जिसके कारण चिंता और शोक से पीड़ित हुए मेरे पिता को सारी रात शैया का स्पर्श किए बिना ही बितानी पड़ती थी, तथा जिसके कारण यह सारी लंका वर्षा काल में नदी की भांति व्याकुल रहा करती थी। हम सब की जड़ को काटने वाले उस अनर्थ को आज मैंने शांत कर दिया। जैसे शरद ऋतु के सारे बादल पानी न बरसाने के कारण व्यर्थ होते हैं, उसी प्रकार श्री राम, लक्ष्मण और संपूर्ण वानरों के सारे बल विक्रम निष्फल हो गए। अपनी ओर देखते हुए उन सब राक्षसों से ऐसा कहकर रावण कुमार इंद्रजीत ने वानरों के उन समस्त सुप्रसिद्ध यूथपतियों को भी मारना आरंभ किया। उस शत्रुसूदन निशाचर वीर ने नील को 9 बाणों से घायल करके मैंद और विविध को 3-3 उत्तम सहायकों द्वारा मारकर संतप्त कर दिया। महाधनुर्धर इंद्रजीत ने जांबवान की छाती में एक बाण से गहरी चोट पहुंचाकर वेगशाली हनुमान जी को भी 10 बाण मारे। रावण कुमार का वेग उस समय बहुत बड़ा हुआ था। उसने युद्धस्थल में अमित पराक्रमी गवाक्ष और शरभ को भी 2-2 बाण मारकर घायल कर दिया। तदनंतर बड़ी उतावली के साथ बाण चलाते हुए रावण कुमार इंद्रजीत ने पुनः बहुसंख्यक बाणों द्वारा लंगूरों के राजा गवाक्ष को और वालीपुत्र अंगद को भी गहरी चोट पहुंचाई। इस प्रकार अग्नितुल्य तेजस्वी सहायकों से उन मुख्य वानरों को घायल करके महान धैर्यशाली और बलवान रावण कुमार वहां जोर जोर से गर्जना करने लगा। अपने बाण समूहों से उन वानरों को पीड़ित तथा भयभीत करके महाबाहु इंद्रजीत अट्टाहस करने लगा और इस प्रकार बोला, राक्षसों, देख लो, मैंने युद्ध के मुहाने पर भयंकर बाणों के पाश से इन दोनों भाइयों श्री राम और लक्ष्मण को एक साथ ही बांध लिया है। इंद्रजीत के ऐसा कहने पर कूट युद्ध करने वाले वे सब राक्षस बड़े चकित हुए और उसके उस कर्म से उन्हें बड़ा हर्ष भी हुआ। वे सब के सब मेघों के समान गंभीर स्वर से महान सिंहनाद करने लगे तथा यह समझकर कि श्री राम मारे गए, उन्होंने रावण कुमार का बड़ा अभिनंदन किया। इंद्रजीत ने भी जब यह देखा कि श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई पृथ्वी पर निश्चेष्ट पड़े हैं तथा उनका श्वास भी नहीं चल रहा है, तब उन दोनों को मरा हुआ ही समझा। इससे युद्ध विजयी इंद्रजीत को बड़ा हर्ष हुआ तथा वह समस्त राक्षसों का हर्ष बढ़ाता हुआ लंकापुरी में चला गया।
श्री राम और लक्ष्मण के शरीरों तथा सभी अंग उपंगों को बाणों से व्याप्त देख सुग्रीव के मन में भय समा गया। उसने उनके मुख पर दीनता छा गई, आंसुओं की धारा बह चली और नेत्र शोक से व्याकुल हो उठे। उस समय अत्यंत भयभीत हुए वानरराज से विभीषण ने कहा, सुग्रीव डरो मत, डरने से कोई लाभ नहीं, आंसुओं का यह वेग रोको। वीर, सभी युद्धों की प्राय ऐसी ही स्थिति होती है, उनमें विजय निश्चित नहीं हुआ करती। यदि हम लोगों का भाग्य शेष होगा तो ये दोनों महाबली महात्मा अवश्य मूर्छा त्याग देंगे। वानरराज, तुम अपने को और मुझ अनाथ को भी संभालो। जो लोग सत्य धर्म में अनुराग रखते हैं उन्हें मृत्यु का भय नहीं होता है। ऐसा कहकर विभीषण ने जल से भीगे हुए हाथ से सुग्रीव के दोनों सुंदर नेत्र पोंछ दिए। तत्पश्चात हाथ में जल लेकर उसे मंत्रपूत करके धर्मात्मा विभीषण ने सुग्रीव के नेत्रों में लगाया। फिर बुद्धिमान वानरराज के भीगे हुए मुख को पोंछकर उन्होंने बिना किसी घबराहट के यह समयोचित बात कही, वानर सम्राट, यह समय घबराने का नहीं है। ऐसे समय में अधिक स्नेह का प्रदर्शन भी मौत का भय उपस्थित कर देता है। इसलिए सब कामों को बिगाड़ देने वाली इस घबराहट को छोड़कर श्री रामचंद्र जी जिनके अगुआ अथवा स्वामी हैं, उन सेनाओं के हित का विचार करो, अथवा जब तक श्री रामचंद्र जी को चेत न हो तब तक इनकी रक्षा करनी चाहिए। होश में आ जाने पर ये दोनों रघुवंशी वीर हमारा सारा भय दूर कर देंगे। श्री राम के लिए यह संकट कुछ भी नहीं है। ये मर नहीं सकते हैं, क्योंकि जिनकी आयु समाप्त हो चली है उनके लिए जो दुर्लभ लक्ष्मी मतलब शोभा है वह उनका त्याग नहीं कर रही है। अतः तुम अपने को संभालो और अपनी सेना को आश्वासन दो। तब तक मैं इस घबराई हुई सेना को फिर से धैर्य बंधाकर सुस्थिर करता हूं। कपिश्रेष्ठ, देखो इन वानरों के मन में भय समा गया है, इसीलिए ये आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं और आपस में कानफूसी करते हैं। अतः मैं इन्हें आश्वासन देने जाता हूं। मुझे हर्षपूर्वक इधर उधर दौड़ते देख और मेरे द्वारा धैर्य बंधाई हुई सेना को प्रसन्न होती जान ये सभी वानर पहले की भोगी हुई माला की भांति अपनी सारी भय शंका को त्याग दें। इस प्रकार सुग्रीव को आश्वासन दे राक्षस विभीषण ने भागने के लिए उद्यत हुई वानर सेना को फिर से सांत्वना दी। इधर महामायावी इंद्रजीत सारी सेना के साथ लंकापुरी में लौटा और अपने पिता के पास आया। वहां रावण के पास पहुंचकर उसने उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और श्री राम लक्ष्मण के मारे जाने का प्रिय संवाद सुनाया। राक्षसों के बीच में अपने दोनों शत्रुओं के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण हर्ष से उछल पड़ा और उसने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। फिर उसका मस्तक सूंघकर उसने प्रसन्नचित्त होकर उस घटना का पूरा विवरण पूछा। पूछने पर इंद्रजीत ने पिता को सारा वृत्तांत ज्यों का त्यों निवेदन किया और यह बताया कि किस प्रकार बाणों के बंधन में बंधकर श्री राम और लक्ष्मण को निश्चेष्ट एवं निस्तेज किया गया है। महारथी इंद्रजीत की उस बात को सुनकर रावण की अंतरात्मा हर्ष के उद्रेक से खिल उठी। दशरथ नंदन श्री राम की ओर से जो उसे भय और चिंता प्राप्त हुई थी उसे उसने त्याग दिया और प्रसन्नतापूर्ण वचनों द्वारा अपने पुत्र का अभिनंदन किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 46वां सर्ग पूरा हुआ।